ये मैंने एक नंबर लिया 216, ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि बताओ 216 किसका क्यूब रूट होगा। अगर आपको इन एक एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 बार, तो आपके पास शॉर्टकट तरीका क्या होता है, या तो आप याद कर लो 10 से 15 तक। अगर नहीं भी याद है तो यूनिट डिजिट से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, और 6 जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 का ही होता है, यानी कि इसका आंसर होगा 6। और एक बात, 5 का भी यूनिट डिजिट 5 ही होता है, यानी कि जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, पने पने 25 पंजे 125, ठीक है 125। तो इसका देखो 5 का यूनिट डिजिट क्या आया, 5, यानी कि जो एंड वाला नंबर होता है वही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो ही आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे, क्योंकि जो पटवारी का एग्जाम है या पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, इन दोनों में ही टाइम लिमिट जो है बहुत ज्यादा कम है। तो आपको ज्यादा एडवांस तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ मीडियम लेवल तक तो हम करेंगे, और ये है बेसिक, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो देखें, नहीं तो सीधा चलो यहाँ पे भी बता ही देती हूँ मैं। आपको क्या याद रखना है कि 1, 4, 5, 6 और 9 का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा सेम होता है। जी हाँ, ये कभी नहीं बदलेगा, ऑलवेज सेम, ठीक है। बस दूसरा क्या है, अगर 2 का यूनिट डिजिट 8 होगा तो 8 का उल्टा 2 होगा। 3 का यूनिट डिजिट 7 होगा तो 7 का उल्टा 3 होगा। यानी कि आपको याद क्या रखना है, इन सब के अलावा आपको ये 2 नंबर याद रखने हैं कि 2 का 8 तो 8 का ऑफ कोर्स 2 ही होगा, 3 का 7 तो 7 का 3 होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्यों, देखो जैसे 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये तो है ही एक नंबर। लेकिन हम अगर 3 का चेक करें तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, ठीक है। तो 7 जो है वो आपका क्या है, यूनिट डिजिट है। तो हमने कहा था ना कि 3 का क्या होगा, 7 का होगा, तो हमने प्रूव भी कर दिया। तो बस आपको क्या याद रखना है, यूनिट डिजिट याद रखने हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी होता है, ठीक है।